वो शंबा भाई वो शंबा, दाल खिलौने क्या क्या, 100 रुपए की रबड़ी खाई, 20 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो नवोदय जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। सुबह पढ़ो या रात को, याद रखो इस बात को कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। बहुत खूब बढ़िया। मैं आप सभी को बताता हूँ कि आज हम जो यहाँ पर जुड़े हैं, हाल ही में नवोदय का रिजल्ट आया है, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और उसमें विद्यांजलि से लगभग 5 बच्चों ने रिजल्ट दिया है। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इतने बड़े लेवल के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक किया और अपना नाम उस लिस्ट में जारी कर दिया, जिसे ढूंढने के लिए पूरे नेशनल यानी इंडिया के बच्चे तरसते हैं कि मेरा नाम इस लिस्ट में आएगा। और आप वो स्टूडेंट्स हो जिन्होंने वहां पे मार्क कर दिया कि हम अपनी मेहनत से अपने नाम को कहीं पर भी गाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से अपना विद्यांजलि एजुकेशनल हब की तरफ से शुभकामनाएं। गुड़िया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो, सभी स्टूडेंट्स को बताओ। My name is Gunjan. I am 12 years old. I am from Gidhi. चलिए, ओके, आपके पापा का नाम क्या है? My father name is Mr. Ranjit Rista, पापा क्या करते हैं गुड़िया आपके? engineer. इंजीनियर। ओके गुड़िया, आप अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? My name is Sadika. I am 11 years old. I study in 6th standard. I am from Kumda. कुमड़ा। ओके, आगे जाकर के क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहते हो? Sir, teacher. टीचर बनना चाहते हो? आपका नाम, अपने बारे My में। name is Sanvi. I am 12 years old. I am from Dhatwa. I study in Government Utकृष्ट Senior Secondary School निर्वा. ग्रेट। आप अपने बारे में बताओ गुड़िया। मेरा नाम समृद्धि है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। गाँव कहाँ पे है आपका? सर, मेरा गाँव धाटवा में है। वेरी गुड। ओके गुड़िया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने तैयारी शुरू की थी तो किन किन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आ रही थी? सर, मैथ्स में। तो जब आप सबसे पहले ट्यूशंस आए तो उससे पहले आपका मैथ्स क्या सही था कि यहाँ आके आपका मैथ्स अच्छा बना? सर, थोड़ा वीक था। ट्यूशंस ने किस तरीके से हेल्प किया आपको इस रिजल्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने में? सर, जो नहीं आता सर उसको पढ़ाया और अच्छे से सिखाया। ओके। सादिका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सर, मैथ्स का। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जब हम नवोदय का एग्जाम देते हैं तो इसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स जो मेन रहते हैं। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट होता है गुड़िया? सर, मैथ्स। उसके बाद सर, हिंदी। और गुड़िया लास्ट में? सर, रीजनिंग। और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, राइट? तो आप सभी को क्या करना होता है, 3 सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी पड़ेगी, मैथ्स, रीजनिंग और ग्रामर। तो टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन सर, ग्रामर के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? सर, 80 हो गए। और एक जो क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलो, तो ये हम सबको पता लग गया कि हमारे पास 80 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, रीजनिंग पे काम करना है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्या आता है, मैथ्स पे भी काम करना है, और फिर हमारे पास ग्रामर। तो मुझे बताओ, आपको टफ क्या लगता था इन 3 में से? सर, मैथ्स। अच्छा, मैथ्स। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ्स के, आइडिया है आपको? 20 में से कितने किए? सर, 18। आपने कितने की गुड़िया 20 में से? सर, 17। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जैसे आपको पता चला ना कि आपका रिजल्ट आ गया और उसमें आपका नाम लिखा है, तो सबसे पहले आपको किसने बताया? सर, मम्मा ने। आपको किसने बताया? सर, मम्मा ने। गुड़िया, जब आपको पता लगा ना कि आपका रिजल्ट आ गया तो आपकी उस समय फीलिंग क्या थी? सर, मैं बहुत एक्साइटेड थे आप, और खुश हुए आप? सबसे पहले किसने बताया आपको? सर, टीचर। और आपको? सर, आप। अच्छा, मैंने बताया। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये गुड़िया अपनी मम्मा के साथ मेरे पास आई और इसकी मम्मा कहते हैं कि रिजल्ट बताओ सर कि मेरी बेटी का निकला है। तो मैं चेक तो कर रहा था पूरे दिन और मुझे गुंजन का ध्यान नहीं था कि गुंजन का नाम भी वहाँ पे हो सकता है। तो मैंने रोल नंबर डाला और गुंजन का नाम आया और इसकी मम्मा बहुत खुश हुए, इवन वो खुशी से रोने भी लग गए। तो बच्चों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, जिंदगी में हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना और अपने काम से अपने समाज को, अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश करते रहना। क्योंकि हमने सुना है, जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते ना, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। इसलिए मेहनत का हाथ पकड़ना है। ओके, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं आप सभी के साथ, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है आपका फेवरेट स्नैक क्या है? सर, चिप्स। और आपका?
सर टिप्स। आपका? सर टकाटक। आपका? सर स्नेक लाइट। स्नैक लाइट। ओके, अब मुझे आप बताओ फेवरेट गेम कौन सी है आपकी? सर कबड्डी। खो खो। और आपकी? सर कबड्डी। और आपकी? सर कबड्डी। कबड्डी। अच्छा, कबड्डी में आप क्या करते हो? रेड करते हो कि पकड़ते हो किसी को? क्या करते हो आप? सर रेड। रेड देते हो? वेरी गुड। अच्छा, अब हम आपसे और क्वेश्चंस पूछते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट? सर इंग्लिश। आपका? सर इंग्लिश। आपका? सर मैथ्स। मैथ्स। आपका? सर मैथ्स। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? सर लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई साइड। अच्छा, आप बताओ 2 2 4। चलो, अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपने मुझे बताना है आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई के अलावा किस काम करने में मजा आता है? सर सिंगिंग। और आपको? सर डांस। आपको? सर प्ले खेलना। और आपको? सर खेलना। ओके, लास्ट सवाल अब आप सभी से रहेगा, आपने मुझे आंसर देना है कि आपका फेवरेट टीचर ट्यूशन के अंदर कौन था? समीर। आपका? सर समीर सर। इसके अलावा आपका कौन था? सर जिन्होंने पढ़ाया सर साइंस। सारे अच्छे थे। और आपके? सर सारे। सारे। अच्छा, यहाँ पर 2 भैया है, ठीक है? उन भैया ने आपको बहुत सपोर्ट किया टेस्ट सीरीज लगाने में, आपको गाइड किया जब हम आपकी क्लासेस लगाने के बाद आपको जब डाउट सेशन होते थे उस समय पर। तो उन 2 भैया का नाम बताना। उन भैया का नाम क्या था? आदर्श। हाँ, अभिनव। अभिनव भैया। तो अभिनव और आदर्श ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हमें यहाँ पर बच्चों को गाइड करने के लिए। तो मैं अपनी विद्यांजलि फैकल्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमने यहाँ पर 5 रिजल्ट दिए हैं। और एक छात्र और है हमारे साथ जिसका नाम है सानिध्य सिंह तंगड़ाई, जो कि ध्यानली का रहने वाला है। वो लड़का भी हमारे पास पढ़ने आता है और अभी वो नहीं आ पाया एक्चुअली किसी कारण की वजह से। बट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप ट्यूशन में पढ़ते थे तो लगभग कितने घंटे आपके यहाँ लगते थे गुड़िया? सर 4 घंटे। 4 घंटे। और घर में कितना समय दिया आपने? सर 3-4 घंटे। 3-4 घंटे देते थे। आपका कैसा रहता था शेड्यूल जब आप यहाँ से घर जाते थे? शेड्यूल बताओ अपना, आप कब सर उठते जब थे? मैं घर जाती थी 6 बजे के बाद सर फिर 8 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद सो जाते, फिर सुबह 6 बजे उठते थे, फिर सर 8 बजे तक पढ़ते थे। सर फिर स्कूल के लिए तैयार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहते हो जो इसके बाद तैयारी करने आते हैं? सर जो इसके बाद आएंगे तो सर वो अच्छे से पढ़ेंगे तो सर वो भी सर नवोदय में निकल जाएंगे। और तैयारी किस तरीके से करनी है थोड़ा हम सभी को बताओ। सर तैयारी पढ़ना, सर जो उनको नहीं आता होगा सर वो टीचर से पूछेंगे तो सर उनको समझ आएगा। और तैयारी कैसे करनी है? टाइम किसको सबसे ज्यादा देना है? मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को? कैसे टाइम देना है? सर सबको एक जैसा टाइम देना है। ठीक है गुड़िया, जैसे किसी स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है तो अपने मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा वो? सर समझ के और टीचर की हेल्प लेकर, है ना? तो टीचर उनकी हेल्प ले सकता है। गुड़िया आप मुझे बताओ, आप लास्ट ईयर हमारे पास पढ़ने आए थे, तो जैसे आप विद्यांजलि में यहाँ पर आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सपोर्ट मिलता है आपको? कुछ अच्छी से समझ आता है चीजों को लेकर? यस। ओके गुड़िया, आप मुझे बताओ विद्यांजलि ने कैसे सपोर्ट किया आपको अचीवमेंट दिलाने में? कौन कौन से वो कमियां थी जिसको आपने देखा कि हाँ यहाँ पर आकर के मुझे स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने वो कमियां, जिससे आपको हेल्प मिल गई एग्जाम को क्रैक करने में? सर मेरे को सर जो नहीं आता था सर वो मैंने सर से पूछा सर फिर वो मेरे को आ गया था आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ। टेस्ट सीरीज कैसी है हमारी? बहुत अच्छी है। क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट बनता है सभी को मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या करता है, जिस हिसाब से पेपर आपका बनता है नवोदय का, उसी फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ पर वीकली टेस्ट सीरीज लगाते हैं जब आपके 1-2 महीने हो जाते हैं, जब सिलेबस कवर हो जाता है। और इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस पेपर में आने होते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कुछ क्वेश्चंस वही आगे जो यहाँ पढ़े थे? यस सर। होता है ना ऐसा? इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपसे बस पूछता हूँ आगे जाकर के आप क्या बनना चाहते हो? सर टीचर। आप? सर टीचर। आप? सर IPS। आप? सर टीचर बनना चाहते हो। टीचर क्यों बनना चाहते हो गुड़िया आप? सर टीचर अच्छा। और आपको? सर टीचर अच्छे लगते हैं। वेरी गुड। तो आप सभी को विद्यांजलि की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करना बच्चों, मेहनत का हाथ मत छोड़ना। और जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, मैं आप सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, ये भी छोटे बच्चे हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता, फिर भी आप इन सभी का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि इन बच्चों ने यहाँ पर आने की हिम्मत की और यहाँ पर आप सभी के सामने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की। स्ट्रैटेजी बच्चों बस इतनी सी होती है, कोई शख्स आपको आकर अच्छे से गाइड करे और आप मेहनत करो, और मेहनत ऐसी हो जो रंग लाए। राइट? तो बस जिंदगी में इसके बाद अब आप नवोदय स्कूल में जाओगे
उसके लिए क्या करना है, अभी से माइंडसेट बनाना है। ठीक है, माइंडसेट ऐसे बनाना है कि जब मैं स्कूल में जाऊंगी तो मैं पढ़ाई को प्रायोरिटी दूंगी, साथ में पढ़ाई के साथ, जैसे इनको सिंगिंग पसंद है, आपको डांस पसंद होगा, आपको लिखना पसंद है, आपको खो खो खेलना पसंद होगा, तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से अपने आप को टाइम भी देना है और अपने माइंड को फ्रेश रखना है, चीजों को सीखना है और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। जब हम इस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करते हैं तो हमारा माहौल भी अच्छा बनता है और हम जो सीखने वाले लोग होते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं। तो जिंदगी में अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बस एक काम करना, मेहनत का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपना विद्यांजलि एजुकेशनल हब। Mama, Papa and teachers, thank you so much. अपना विद्यांजलि, bye bye.